जी जी प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि मैं खुश कब होऊंगा, when I will be happy. तो लाइक I will be I happy if I invest money, if I invest the time in TikTok and other making reels. अगर मैं TikTok बनाने में या या रील बनाने में अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ तो क्या मैं खुश हो जाऊंगा? या मैं या मैं अपने दोस्त या करीबी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा? या मैं अपने वाइफ के साथ या मेरे हस्बैंड के साथ कहीं घूमने जाऊंगी तो क्या मैं खुश हो पाऊंगा? मुझे खुशी मिलेगी? या मैं बच्चों के लिए अपनी प्रॉपर्टी जमा करूं या कुछ चीजें इन्वेस्ट करके रखूं तो मुझे खुशी मिल पाएगी क्या? माता जी प्रभु जी, लाइक हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं रहती है तो हमें लगता है कि ये इच्छाएं जब पूरी होंगी तो मैं खुश होऊंगा। बट असली सवाल ये है कि सारी इच्छाएं या ये ऊपर की सारी चीजें करने पर भी क्या हम खुश हो पाएंगे क्या? और हम बोलते हैं कि हमारी जो इच्छा है उसको हम पूरा कर दे तो हम खुश हो पाएंगे। बट ये डिजायर्स है, आप एक डिजायर करोगे तो आपको नेक्स्ट टाइम दूसरा डिजायर आएगा। हम डिजायर उसको पूरा करके मतलब संतुष्टि पाने का प्रयत्न करें तो वो ऐसा है कि आप फ्यूल से या घी से तेल को आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हो। जितना आप डालोगे उतना ही वो आग बढ़ती जाएगी। तो हमें अंततः ये प्रश्न आता है कि हम खुश कब हुए, कब खुश होंगे? जब बच्चे थे उनको पहले हम जो बच्चे हैं उनको खिलौने से खुशी मिलती है। फिर हम अपने जो बॉडीली डिजायर्स है उनमें टाइम इन्वेस्ट करके खुशी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। या हम बच्चों के लिए प्रॉपर्टी जमा करते हैं पूरी लाइफ और वही बच्चे हमें अंत में हमारी ही घर से लात मार के बाहर निकालते हैं। तो हम इस जगत में कभी सुख में नहीं रह पाएंगे, बिकॉज कृष्ण ने हमें क्लियरली गीता में बताया है कि यह है दुखालय। दुखालय में हमें कभी खुशी नहीं मिल सकती। और फिर हम ये सोचते हैं कि मतलब गाना गाते हैं कि हे भगवान तूने ये दुनिया क्यों बनाई। तो कृष्ण कृष्ण गीता में बताते हैं, जैसे ही माता जी प्रभु जी, जैसे पुस्तकालय में हमें पुस्तक मिलती है, देवालय में देव होते हैं, विद्यालय में विद्या मिलती है, वैसे ही विद्यालय, वस्त्रालय, कार्यालय, भोजनालय, सचिवालय, वैसे ही कृष्ण बताते हैं कि ये है दुखालयम अशाश्वतम। कृष्ण भगवत गीता 8.15 में बताते हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो ये सवाल आता है कि हमें कब खुशी मिलेगी? तो कृष्ण बोलते हैं कि इस जगत में, इस भौतिक जगत में तुम्हें कभी भी सुख नहीं मिलेगा। हमें तो ऐसा नहीं बोल सकते हमें सुख नहीं मिलेगा, बट हमें जो मिलता है सुख वो नकली होता है, वो क्षणिक होता है। हमने गुलाब जामुन खा लिया तो हमें कब तक खुशी मिलती है? जब तक वो कंठ से नीचे ना जाए, उसके बाद। और अब अगर हमने ज्यादा ही खा लिया तो हमारा पेट खराब हो जाता है, हमें पेट दर्द होता है। तो क्या यह असली खुशी है? असली सुख खुशी क्या है? असली सुख असली सुख वो है कि जो पल पल बढ़ता जाए। ये जो सुख हमें मिलता है वो क्षणिक मिलता है, वो नकली सुख है। सुख वो है जो पल पल बढ़ता रहे। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णा अमृत स्वादनम। आनंद वही है जो पल पल बढ़ता रहे। ये जो हमें मटेरियल, ये जो भौतिक जगत में मिलता है वो नकली आनंद है। तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि ये दुखालय अशाश्वतम है, भौतिक जगत में हमें आनंद नहीं मिलने वाला है। तो हमें टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है? कृष्ण हमें गीता में बताते हैं कि
9.27 में बताते हैं, कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। कृष्ण बोलते हैं कि मद अर्पणम, कृष्ण को अर्पित करना है। हम जो भी खाना खाते हैं, माता जी प्रभु जी जो एक्टिविटीज करते हैं वो भौतिक जगत में और स्पिरिचुअल जगत में सेम ही करनी होती है। जैसे हम कुछ चीज खाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जगत में क्या होता है कि हम वही चीज कृष्ण को अर्पित करते हैं, उसका भोग लगाते हैं और फिर उसका प्रसाद रूप में सेवन करते हैं। चीज वही है, बट उसका हमारा कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, हमें कृष्ण को पहले देना है। जैसे हम फूल को, फल को देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है कि ये मैं कब खा लूं। ये एक प्रकार का स्वार्थ है और इससे आप बंधनों में फंस जाओगे। ये माया है। बट अगर कोई आप फूल देखते हो, फल देखते हो और आप ये सोचते हो कि ये मैं कृष्ण को कैसे कृष्ण को अर्पित करूंगा, मैं मेरे कृष्ण को अच्छा लगेगा, तो ये भक्ति है। और कृष्ण 9.22 में बोलते हैं, योगाशेनम योगक्षेमम वह यहम, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास होता है मैं उनकी रक्षा करता हूँ। माता जी प्रभु जी, इस जगत में ऐसा कौन बोलेगा कि लाइक आपकी जो भी नेसेसरीज है वो मैं खुद पूरा करूंगा। बट कृष्ण हमें बोलते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा, और तुम्हारे पास जो है उसकी भी रक्षा मैं करूंगा। माता जी प्रभु जी, लाइक हम ये जो और सुख और ये दुख रहता है, ये हमारे मन पे, ये सब मन से उत्पन्न होता है। अगर हम मन में सोचे तो दुख के स्थिति में भी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। हमें जनरली परेशानी क्या होती है कि मेरा पार्टनर सही नहीं है, मेरे घर वाले मेरी सुनते नहीं है, मेरे कलीग्स ठीक नहीं है, मेरे परिवार वाले मेरी वैल्यू नहीं करते हैं, मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे लोनली फील होता है। तो माता जी प्रभु जी, इनका सॉल्यूशन क्या है? हम ये सोचते हैं कि ये जहाँ रह रहे हैं वो परमानेंट है, बट ये चीजें परमानेंट नहीं है। जैसे हम देखा जाए तो ये जन्म और मृत्यु है, एक एक यात्रा की तरह है। जैसे आप किसी ट्रेन में जाते हो, आपको पता है मैं यहाँ यहाँ पे बैठा हूँ और मुझे इस डेस्टिनेशन आने पे उतरना है। तो उस जर्नी के दौरान कुछ लोग आपसे बहुत अच्छे अच्छे, कुछ भक्त मिल जाते हैं, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, आप साथ मिलके कीर्तन कर सकते हैं, उनको आपको वो अच्छे लगते हैं तो आप उनको प्रसाद भी देते हो। और कुछ लोग होते हैं, मतलब मतलब उनको उनके पास रहने का मन नहीं करता, हमें लगता है ये कब उतर जाए। और जो बहुत अच्छे लगते हैं वो हम सोचते हैं कि ये जल्दी ना उतरे। बट माता जी प्रभु जी, ये जो है, जो हमें अच्छे लोग होते हैं उनका स्टेशन आने पे वो भी उतर जाएंगे, और कुछ बुरे लोग होते हैं उनका स्टेशन आने पे वो भी उतर जाएंगे। और हमारा जब स्टेशन आएगा तो हमें भी उतरना है। आपको ट्रेन अच्छा लगा, एसी चल रहा है या फैन चल रहा है, तो आप ये सोचेंगे कि मैं नहीं, मैं मेरा स्टेशन आने पे उतरूंगा नहीं, मैं यही पूरी लाइफ यही बैठा रहूंगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें पता है मेरा स्टेशन आने पे मुझे उतरना ही है, वो रूम कितना ही, वो ट्रेन का रूम कितना ही अच्छा हो, वो सीट कितना ही अच्छा हो, कितना ही सुखदायी हो, बट हमें अंततः वहां से उतरना ही है। तो माता जी प्रभु जी, कृष्ण हमें 9.31 में ये भी बताते हैं कि कौन कौनतेय प्रति जानी ही भक्ति भक्ता प्रणश्चंती, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी स्थायी शांति प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। माता जी प्रभु जी, हम भक्ति में जाते हैं तो हमें स्थायी शांति मिलती है। स्थायी शांति, ये जो हम बोलते हैं कि हमें ये मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, हमें सक्सेस मिलेंगी तो खुश हो जाएंगे, फाइनेंशियल, एकेडमिक, प्रोफेशनल हो। बट माता जी प्रभु जी, ये जो फाइनेंशियल, एकेडमिक, प्रोफेशनल है, ये एक सक्सेस का पार्ट है, ये सक्सेस नहीं है। आप ये सोचो कि आप विश्व के सबसे सबसे पैसे वाले आदमी हो, बट आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज है, तो क्या आप खुश हो पाओगे? तो नहीं। तो हमें खुशी के लिए शांति भी इम्पोर्टेंट है। शांति तब आती है जब हमारा मन कंट्रोल होता है। और मन कंट्रोल कैसे करना है, ये कृष्ण हमें गीता में बताते हैं, सविस्तर बताते हैं कि हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। माता जी प्रभु जी जो संन्यास लेते हैं वो फोर्सफुली अपने मन को कंट्रोल करते हैं। और ये जो भक्त लोग रहते हैं, भक्त लोग क्या करते हैं कि
ये भौतिक चीजों से डिटैचमेंट करते हैं, और जो भक्ति है कृष्ण में अटैचमेंट बढ़ाते हैं। अगर हम सिर्फ भौतिक चीजों से डिटैच होना शुरू करेंगे, बट कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट रहेगी, बट अगर हम भक्ति में अटैचमेंट, कृष्ण में अटैचमेंट शुरू कर दे, तो ऑटोमेटिकली हम डिटैच होते जाते हैं। तो यहाँ हमें गिरने का चांस नहीं होता है। और कृष्ण हमें यहाँ क्या बोल रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हम डरते क्यों है, और हम खुश क्यों नहीं रहते? बहुत सारे लोग इसलिए खुश नहीं रहते कि वो डरते हैं कि वो ज्यादा देर खूबसूरत ना रहे, उनके पास से धन चला जाए, उनके पास से दौलत चला जाए, या उनकी मृत्यु हो जाए। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे माइकल जैक्सन भी, उसको भोगना था, बट उसको मृत्यु भी नहीं चाहिए था, दोनों एक साथ नहीं चलता है। उसको बोला कि आपको ये छोड़ना पड़ेगा, आपको फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल पालन करना पड़ेगा, तो वो वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको खुद को भोगना है। तो माता जी प्रभु जी कृष्ण मतलब कृष्ण हमें बताते हैं कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। अगर हमारा विनाश नहीं होने वाला है, कृष्ण हमें हमारी पहचान करके देते हैं कि तुम आत्मा हो और तुम्हारा धर्म है वो मेरी सेवा करना। तो माता जी प्रभु जी यही है कि कृष्ण हमें इतना गारंटी दे रहे हैं कि अगर तुम मेरे भक्त बनोगे, तुम्हारा विनाश नहीं होगा। तो हमें हमें डरना नहीं चाहिए, और इस जो अपॉर्चुनिटी कृष्ण हमें दे रहे हैं उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। माता जी प्रभु जी फिर हमें ये आता है कि हमारी ये जो आत्मा है, इसका व्यवहार है कि ये चंचल रहता है, ये बहुत एक्टिव रहता है। तो आप उसको यहाँ नहीं लगाओगे, वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। आपके जो सेंसेस है वो अगर किसी काम में नहीं लगा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं जाएंगी। तो कृष्ण हमें 12.8 में बताते हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो मन है, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम्हारी जो बुद्धि है, वो मुझ में लगाओ, भक्ति में लगाओ। तब तब तुम मुझ में वास करोगे। माता जी प्रभु जी ये जो दुखालय है, यहाँ ये भौतिक संसार है, यहाँ हमें सुख नहीं मिलने वाला है। तो कृष्ण बोलते हैं कि मुझ में लगाओ। अगर आप सारी चीजें कृष्ण में लगाते हो, तो कृष्ण आपका ध्यान रखते हैं। जैसे ही आप मॉर्निंग में हम बोलते हैं कि हम माला जप करना है, 16 माला जप करना है, तो हम 2 घंटे नहीं निकाल सकते। बट माता जी प्रभु जी अगर 2 घंटे हम निकाल देते हैं, तो जो बाकी का 24 आवर्स है, उसका कृष्ण उसका कृष्ण ध्यान रखते हैं। माता जी प्रभु जी हमारी हालत उस डियर की तरह है, जो जो भागता रहता है, उसको खुशबू आती है, वो सोचता रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, और वो यहाँ वहाँ भागता रहता है। बट माता जी प्रभु जी वो खुशबू कहाँ से आती है? वो जो कस्तूरी की खुशबू है वो कहाँ से आती है? वो कस्तूरी की खुशबू आती है उसके नाभि में जो कस्तूर रहता है उससे आती है। तो हमारी भी हालत यही है कि हम जो असली खुशी है, वो असली खुशी कहाँ है? असली खुशी है हमारे सोल में, जो हम जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं उसमें। बट हम बाहर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तो अगर वो जैसे हिरन, जैसे कस्तूरी बाहर ढूंढ रहा था, तो उसको कस्तूरी मिलेगी क्या? नहीं। उसी तरह हम जो ये जो सुख है, ये जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी से हमें मिलने वाला है, हम उसको मटेरियल थिंग्स में ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा क्या? नहीं। माता जी और एक एनोलॉजी आती है कि एक लेडी काम कर रही होती है, और उसने अपना बच्चा अपने बैक पे बांध लिया, और वो काम करती रहती है, और वो भूल गई कि उसने अपना बच्चा हमारे पीठ पे उसके ही पीठ पे बांधा है। तो वो पालने में देखती है उसका बच्चा नहीं होता है। तो वो बहुत बेचैन हो जाती है, वो यहाँ वहां ढूंढती है, उसको कहीं नहीं मिलता। फिर वो बाहर निकल जाती है, सोचती है कि मेरा बच्चा क्या बाहर तो नहीं चला गया। वो दुकानदार से पूछती है, आने जाने वाले लोगों से पूछती है। तो उसको एक संत मिलते हैं, वो उनसे पूछती है कि आपने मेरा बच्चा देख लिया क्या? मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। तो वो संत बोलते हैं कि हाँ मैंने देखा है, वो दरिया में है, बट आप उसको बचाने से पहले आप उसको एक बार देख लिए। तो वो लेडी जब दरिया में जाती है, पानी में देखती है, तो उसको पता चलता है कि उसका बच्चा तो उसके पीठ पे ही है, उसका बच्चा उसके पास ही है, बट वो यहाँ वहां ढूंढ रही थी। वो भूल गई थी कि उसने अपना बच्चा अपने पीठ पे बांधा है।
तो हमारी भी हालत उसी तरह है। हमारी जो खुशी है हमारे अंदर है, हमारे आत्मा में है, वो भक्ति में है, बट हम उसको यहाँ वहां ढूंढते रहते हैं। मटेरियल मटेरियल खुशी यहाँ वहां ढूंढते रहते हैं, हमें ऐसे मिलेगी वैसे मिलेगी, ये खाऊंगी ये पीऊंगी, यहाँ सोऊंगा, यहाँ लेट के ये मूवी देख लूंगी, घूमूंगी, तो मुझे खुशी मिलेगी। तो इन सारी चीजों में हमें खुशी नहीं मिलती, हमें खुशी मिलती है भक्ति में। ये खुशी उसी तरह उस बच्चे के समान ही है, वो हमारे साथ ही है, बट हम उसको भूल गए हैं। और ये खुशी हमें जैसे मतलब ये वो संत क्या थे, वो गुरु की तरह थे, वो हमें सही राह दिखाते हैं कि वो तुम्हारे पास ही है, तुम्हें खुशी चाहिए वो तुम्हारे पास ही है, बस तुम भक्ति करो, कृष्ण को स्मरण रखो। माता जी प्रभु जी, हम अभी बच्चों को सारा नॉलेज देते हैं कि जियोग्राफी का नॉलेज देते हैं, हिस्ट्री का देते हैं, इकोनॉमिक्स का देते हैं, बायो का देते हैं, फिजिक्स का देते हैं, केमिस्ट्री का देते हैं, किन किन चीजों का नहीं देते हैं। बट माता जी, उनके पास सब नॉलेज है, बट वो अपनी मेंटल हेल्थ को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो हमने उनके साथ क्या किया, उनको इतना नॉलेज दिया, बट अगर वो मेंटल हेल्थ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसका कोई यूज नहीं है। तो हमें हमारे बच्चों को भी भक्ति में लाना चाहिए, बिकॉज खुशी वही मिलेगी। हम बचपन से, जो बच्चा बच्चा रहता है, वो देखता है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो कितने खुश हो जाए होते हैं। और जो स्कूल के बच्चे, वो सोचेंगे कि मेरा बोर्ड निकल जाए, मैं कॉलेज जाऊंगा तब खुश रह पाऊंगा। जो कॉलेज के हैं वो सोचते हैं कि जब मुझे जॉब मिलेगा तब मुझे खुशी मिलेगी। जो जॉब करते हैं वो सोचते हैं कि जब मुझे परमानेंट जॉब मिलेगा तब मैं खुश हो पाऊंगा। और जो परमानेंट जॉब वाले हैं वो सोचते हैं कि मुझे वाइफ मिलेगी अच्छी सी तो मैं खुश होऊंगा। वाइफ मिलने के बाद सोचते हैं कि मुझे बच्चे होंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा। और बच्चे होने के बाद हम मतलब ये सोचते हैं कि जब मैं अपने पोते का मुंह देखूंगा तब मैं खुश होऊंगा। तो इसमें तो हमारी पूरी लाइफ चली जाती है, और फिर भी हम उससे कुछ सीखते नहीं है, तब भी हमें खुशी मिलती नहीं है। माता जी प्रभु जी, मतलब चाणक्य नीति में भी चाणक्य हमें पंडित हमें ये बताते हैं कि जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, या जो दूसरे के जीवन से सीखता है, वो जल्दी आगे बढ़ता है। तो हमें ये बोला जाता है कि आप इतने जो बच्चे हैं उनको बोला जाता है कि आप इतने जल्दी भक्ति में क्यों आते हो। तो माता जी प्रभु जी, उनको ये ज्ञान मिल जाता है कि ये जो भौतिक संसार है, इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको खुशी नहीं मिलने वाली है, खुशी आपको भक्ति में ही मिलेगी। जो कि शांति खुश मतलब सक्सेस क्या होती है, जो शांति है, जिसमें प्रेम हो, जो जिसमें सेटिस्फैक्शन हो। माता जी प्रभु जी, एक श्रीमद् भागवतम से एक स्टोरी आता है, बलि महाराज और वामन देव का। बलि वामन देव उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे मुझे तीन पैर रखने जितनी मुझे भूमि चाहिए। तो ये जो बलि महाराज है, उनको थोड़ा सा अभिमान था या कुछ, वो क्या बोल रहे थे कि आप ऐसा मुझसे ऐसा क्यों मांग रहे हो, ये जो पूरा ब्रह्मांड है इस पे मेरा राज है, आप चाहो तो मैं आपको एक विश दे सकता हूँ। आपको इतनी बुद्धि नहीं है कि आपको अपना स्वार्थ पता नहीं है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो माता जी प्रभु जी, लाइक मतलब देखिए, आप एक करोड़पति ने आपको ब्लैंक चेक दे रहा है, और आप उस पर 3 रुपए लिख के दे रहे हो, तो ये एक बेवकूफी की तरह ही है। तो उसी तरह बलि महाराज वामन देव को बोल रहे थे कि आपको नहीं पता है कि आप क्या मांग रहे हो मुझसे। आप मुझसे ऐसा मांगो कि आपको फिर किसी को मांगने की जरूरत ना हो। मैं मतलब बलि महाराज वामन देव को सब कुछ देने के लिए तैयार है, बट फिर भी जैसे आपको कोई करोड़पति बोले कि आपको जो चाहिए वो मांगो, बट आप क्या बोल रहे हैं, नहीं मुझे 3 ही रुपए चाहिए। तो ये एक बेवकूफी की तरह ही है। तो इस पे वामन देव बोलते हैं कि ये ब्राह्मण का ये एक एक होशियार ब्राह्मण वो है, एक उत्तम ब्राह्मण वो है जो उसकी जरूरत है उतना ही मांगे। माता जी प्रभु जी और वामन देव इस पे यह भी बोलते हैं कि अगर मैं 3 पग भूमि में संतुष्ट नहीं हो सकता, मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता, तो अगर मुझे आप 3 ग्रह भी दे या 3 द्विज भी दे तो भी मैं खुश नहीं हो पाऊंगा।
तो माता जी प्रभु जी, इसमें एक और आता है कि ये सेटिस्फैक्शन, हमें हमेशा सेटिस्फाई रहना चाहिए, हमारे पास जो भी है हमें उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास 5,000 है या आपके पास 5 लाख है, आप उसमें खुश नहीं हो, तो आपके पास 5 करोड़ भी आए तब भी आप खुश नहीं हो पाओगे। तो यही है, सेटिस्फेक्शन को हमें कभी पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। माता जी प्रभु जी, हम एडवर्टाइज देखते हैं कि एडवर्टाइज देखते हैं तो वो लड़की रहता है या लड़का रहता है, वो माजा पी रहा है या कुछ और पी रहा है, वो क्या करता है, अपने चेहरे पे स्माइल दिखता है, वो ये बताने के ट्राई करते हैं कि देखो तुम ये पियोगे तो तुम खुश होगे, तुम ये कार लोगे तो तुम खुश रहोगे, तुम ऐसे कपड़े पहनोगे तो तुम खुश रहोगे। ये नकली खुशी है। बिकॉज ये नकली कैसे है, तो आज हमने कुछ पी लिया तो ये क्या है, वो जितना पी लिया उससे क्या हम खुश रह पाएंगे? नेक्स्ट दूसरे दिन हम फिर से दुखी होके बैठ जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो ये क्या है, कभी खुशी कभी गम वाला है। तो ये नकली खुशी है। तो हमें असली खुशी कब मिलेगी? हमें असली खुशी मिलती है जब हम भगवान की वाणी, जो भगवान के शास्त्र है, अपना जीवन शास्त्रानुसार जीते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है, ये सारी चीजें, ये क्या है, जो जो शास्त्र में बताया गया है उसी के अनुसार हम जीने का प्रयास करते हैं। जैसे कृष्ण हमसे चाहते हैं कि आप ऐसा जियो, हम उनके अनुसार जीते हैं, तभी हमें असली खुशी मिल जाती है। माता जी प्रभु जी, और ये जो है कृष्ण ने क्या बताया है कि दुखालयम अशाश्वतम। ये जो माता जी प्रभु जी, अगर ये दुख का समुद्र है, ये दुख का ओशन है, और अगर माता जी प्रभु जी, अगर आप ओशन में या समुद्र में डुबकी लगाते हो, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आप जब बाहर निकलो तो आप पूरे ड्राई होके, पूरा सूखा होके निकलो, आप तो वेट तो होंगे ही। तो ये दुखालय है, ये मिसरीज का ये यहाँ जो मिसरीज है, जो कष्ट आते हैं, वो आपके ऊपर आएंगे ही। बट हम जब भक्ति में आते हैं तो कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें उनको कैसे टॉलरेट करना है। दूसरे चैप्टर में भी कृष्ण बोलते हैं कि ये जो सुख और दुख है, ये एक सीजन्स की तरह है, समर और विंटर की सीजन्स की तरह है। तो मैं हमें उस इन सारी चीजों में टॉलरेट करना सीखना चाहिए। बिकॉज हमें पता है इस स्टेशन पे चढ़े हैं, इस स्टेशन पे उतरना है, ये बीच का जो हमें कुछ मिल रहा है ये सब हमारा कुछ नहीं है। तो माता जी प्रभु जी, भगवत गीता में कृष्ण एक पीस फॉर्मूला बताते हैं। तो पीस फॉर्मूला क्या है? तो उसका पहला आता है भोक्ताराम यज्ञ तपसम। मतलब कृष्णा ही इंजॉयर है। आप जो भी यज्ञ करते हो, जो भी करते हो, उसका कृष्ण ही इंजॉयर है। हमारे लाइफ में अनहैप्पीनेस कब आता है? कि जब हम सोचते हैं कि सारी चीजों का मैं इंजॉयर हूँ। हम कृष्ण को सेंटर में नहीं रखना चाहते, हम खुद को सेंटर में रखना चाहते। हम कहीं जाए तो हमें लगता है सब लोग मेरा ही सुने, सब लोग मेरी ही तारीफ करें। जब कोई हम कार्यक्रम में जाते हैं तो हमें लगता है सब मुझे ही देखे। हम खुद को ओनर समझना शुरू करते हैं कि ये मेरे लिए ये करे, या मेरे जो बच्चे हैं वो जो मैं कहूँ वही सुने, जो मेरी वाइफ है जो मैं बोलूंगा सिर्फ वो वही करे। हम खुद को मास्टर बनाना चाहते हैं। बट हमें इसमें खुशी मिलेगी क्या? क्या ये रियलिटी है? हमें खुशी मिलती है रियलिटी में? क्या ये रियलिटी है? क्या हम इंजॉयर है? क्या क्या हम किसी के मास्टर हैं? हम हमें दुख तब मिलता है क्योंकि जब हम भोगने की इच्छा करते हैं, और भोगना भी है वो भी कृष्ण के इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा हम भोगने का प्रयास करते हैं तो दुख का कारण बनते हैं। हम ओनर बनना चाहते हैं तब हम दुखी बनते हैं। हम इंजॉय करना चाहते हैं, हम मास्टर, खुद को ओनर समझना चाहते हैं, खुद को मास्टर समझना चाहते हैं, यही दुख का कारण है। बट असलियत क्या है, रियलिटी क्या है? कि हम सर्वेंट है, वो भी कैसे? इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। हम ये जब मानते हैं कि हम सर्वेंट है, और वो भी बहुत तुच्छ सर्वेंट है, ये रियलिटी है। अगर हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, कृष्ण के सर्विस में लगते हैं, भक्ति करते हैं, तभी हमें खुशी मिलती है। और हम किसी चीज का सेंटर नहीं है, और हम ही इंजॉयर नहीं है। हम इंजॉयमेंट का एक साधन है। हम हमारे कृतियों द्वारा कृष्ण हमें इंजॉय करते हैं, हम इंजॉयर नहीं है। और हम किसी चीज का सेंटर कैसे बने? हम तो उसका एक पोर्शन है। और माता जी प्रभु जी, मतलब हमारा जो पोजीशन है वो क्या है?
कि मैं कुछ दो, मैं सर्वेंट हूँ, मैं सर्व करूँ, मैं कुछ गिव, टू गिव। और मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि मुझे क्या मिले, मुझे आप कैसे खुश करो, मैं मतलब आप सब लोग मेरी बात कैसे मानो। बट ये हमारा नेचर नहीं है, हमारा नेचर है टू गिव नॉट टू टेक। हमारा नेचर है टू सर्व। इन रिलेशनशिप में भी हम अगर यही यही अवलंब करते हैं कि रिलेशनशिप में भी क्या करते हैं, हम भगवत धाम से आए हैं, भगवत धाम से हमने क्या सीखा है, हम हमारा वह नेचर क्या था कि हमें सर्व करना है। बट अगर रिलेशनशिप में अगर हम उनको सर्व नहीं करते, हम सोचते हैं कि तुम मुझे कैसे खुश रखोगे, तो रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। फिर उसमें खुशी नहीं मिल पाती है। बट अगर रिलेशनशिप में अगर हम चाहते हैं, देखते हैं कि उनको हमारे से क्या चाहिए, हम उनको कैसे खुश रखें, हम उनकी कैसी सेवा करें, तभी वो रिलेशनशिप चलता है। ये सारी चीजें हमने कहाँ से सीखी है? ये हमने सारी चीजें सीखी है भगवत धाम से, क्योंकि वही भी हम भगवान की सेवा ही करते थे, तभी हमें खुशी मिलती। और जो दूसरा फॉर्मूला आता है कि सर्वलोक महेश्वरम, मतलब इस सारा जो जगत है इसके मालिक कौन है, इसके ओनर क्या है, ओनर कौन है, भगवान है। इसके प्रोपराइटर कौन है, कृष्ण है। मतलब माता जी प्रभु जी जो भी हमें दिया है, कृष्ण हमें कुछ देते हैं तो हमें उसको लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि जो दे रहे हैं वो कौन दे रहे हैं, कृष्ण। और किनका दे रहे हैं, कृष्ण का ही दे रहे हैं। हमें जो वाइफ मिलती है, हस्बैंड मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, माँ बाप मिलते हैं, वो किसने दिया है, ये कृष्ण ने ये दिया है। तो हमें उनके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। और कृष्ण कुछ चीजें हैं, कुछ जॉब होती है, कुछ भौतिक चीजें हैं, वो कृष्ण वापस ले लेते, तो हम उसमें क्या होते हैं, दुखी दुखी होके बैठ लेते हैं। बट जो भक्त है वो क्या सोचता है कि जो था वो कृष्ण का ही था, और कृष्ण ने ही मुझे दिया था, और जो कृष्ण ने लिया है वो कृष्ण का ही है। तो ऐसे जब हम सोचते हैं तो हमें इतना दुख नहीं आता है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा ही है ही नहीं। और जो हमारा है ही नहीं, वो उसके होने और ना होने से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारे पास गेन करने के लिए भी कुछ नहीं है और लूज करने के लिए भी कुछ नहीं है। जो भी दिया है वो भगवान का ही दिया हुआ है। हम हमें दुख कब होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये मेरा है, दिस इज माइंड। हम सोचते हैं कि ये मेरा है और कृष्ण ने मुझसे कैसे लिया। ऐसी जब चीजें हम सोचने लगते हैं तब हमें दुख दुख आता है। हमें कुछ चीजें चाहिए होती है तो हम उसको हैंकर करते रहते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। अगर वो चीज हमें मिल जाती है तो हम उसके लिए रेस्टलेस हो जाते हैं कि मैं इसको कैसे प्रोटेक्ट करूं, मैं इसे कैसे संभाल कर रखूं। और अगर वो चीज लूज हो जाती है हमसे, मतलब छीन ली जाती है, तो हम उसको लैमिट करते कि ये मेरा था, ये मेरा चला गया। तो ये सारा दुख का कारण आता है मैं से। तो इसको मैं से हटाना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि अगर हमें दुख आ रहा है तो कृष्ण की इच्छा है कि हम भक्ति में कहीं कम पड़ रहे हैं और हम भक्ति में ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए कृष्ण हमें दुख दे रहे हैं। हमें असफलता आ रही है तो कृष्ण हमें कुछ सिखाना चाहते हैं उसमें से। और कृष्ण चाहते हैं कि आप कृष्ण के और पास आ जाओ। तो माता जी प्रभु जी, यही होता है कि जो सुख दे रहा है वो भी हमें ही कृष्ण ही दे रहे हैं। मतलब आंखों से आंसू आ रहे हैं तो कृष्ण ही चाहते हैं कि मैं रो लूं। और मुझे मेरे जीवन में दुख आ रहे हैं तो कृष्ण चाहते हैं कि मेरे जीवन में दुख आए, उसमें से कुछ अच्छा ही होगा। तो माता जी प्रभु जी जो भी हो रहा है वो प्रभु की इच्छा से है। और आपको प्रभु जी, हम दुख आते हैं तो हम रोते रहते हैं, इसका मतलब हमें कृष्ण पे विश्वास नहीं है। जैसे आप माता पिता पे विश्वास रखते हो, सबके विश्वास रखते हैं, तो जो हमारे परम है, जो हमें जिन्होंने हमें बीज दिया है, जो हम हमारी परम पिता है, क्या हम हमें उन पे विश्वास नहीं रखना चाहिए? और माता जी प्रभा जी, तीसरा फॉर्मूला आता है सूर्योदयम सर्वभूता नाम। मतलब कृष्ण जो है वो हमारे सिर्फ मित्र है, और हमारे परम मित्र है और हमारे वेल विशर है। माता जी प्रभु जी, इस भौतिक जगत जगत में जितने भी रिलेशनशिप होते हैं, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, माता पिता का हो, या बच्चे का हो, या पिता का हो, या दोस्तों का हो, उसमें वो हमारे साथ अच्छा तभी बिहेव करते हैं, या उनको हमसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अगर वो चीज नहीं मिलती है तो वो रिलेशनशिप खराब हो जाता है। अगर वो चीज नहीं मिलती है, मतलब वो नहीं मिलती है, तो वो रिलेशनशिप का टेस्ट चला जाता है। अगर टेस्ट चला जाता है तो सब छोड़ के चले जाते हैं, और फिर हम रोते रहते कि ये
क्यों छोड़ के गए। बट कृष्ण हमारे इतने दयालु है, हमारे हर एक, हम जो, हम कुत्ता बिल्ली या मल का एक कीड़ा भी जब बन के आए थे, तब भी कृष्ण हमारे साथ ही है, साथ ही थे। वो जन्मों जन्मों से वो हमारे इटरनल फ्रेंड है, बट हम उनको भूल जाते हैं। तो माता जी, प्रभु जी, आज हम यही एंड करेंगे। मुझसे कुछ गलती हुई हो या मेरी कुछ वाणी से कुछ गलत निकल गया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। हरे कृष्णा। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरी हरी बोल बोल। माता जी, बहुत बढ़िया। हरी हरी बोल बोल कृष्ण मैया, भैया, बहुत हरी बोल। अच्छा।